नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बेलागंज विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी मनोरमा देवी ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने 21,000 मतों से जीत दर्ज किया है। यहाँ 34 सालों से लगातार राजद का दबदबा रहा था। यहाँ सुरेंद्र प्रसाद यादव 34 सालों से बरकरार थे, लेकिन इस बार उनके पुत्र विश्वनाथ कुमार सिंह उर्फ विश्वनाथ यादव चुनाव मैदान में थे, लेकिन उन्हें मनोरमा देवी ने हरा दिया। मनोरमा देवी ने कहा कि जीत का सारा श्रेय जनता को देती हूँ और ऊपर वाला का कृपा है कि मैं आज जीत कर आई हूँ। जो भी काम होगा उसे हम पूरा करने का काम करेंगे। ईश्वर को प्रणाम करते हुए हमारा सरकार जो हमारा जो चल रहा है बिहार में और वहाँ जो दिल्ली में सबको गठबंधन से जो हमको टिकट मिला, मैं आभार प्रकट करती हूँ। और साथ में हमारे जो क्षेत्र की महान जनता, बेलागंज की जनता हमको अपने बहन और बेटी के रूप में जो वोट दिए हैं, हम यही कहते हैं कि हमको टाइम मिला है, हम आपका बेटी और बहन बन करके और आपको मनोरमा देवी सेवा करेंगे। इतने बड़े बरगद के पेड़ को तोड़ा है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज खुशी का पत्रकार भाई, आज खुशी का दिन है। हम किन्हीं के बारे में कुछ अपना मुंह से शब्द से नहीं निकालना चाहते हैं। सब वोट के माध्यम से जनता महान है जिन्होंने वोट दिया। मगध क्षेत्र में 3 महिला जनप्रतिनिधि हो गई। हाँ, तो महिला को टिकट मिला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। नेत्र का क्या हुआ? क्षेत्र की जनता नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री व जदयू नेता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता ने भरोसा जताया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हुआ है। उनकी नीतियों के कारण उनका सफाया हो गया है। चुनाव परिणाम अंतिम आ जाने दीजिए और कांग्रेस का जो ब्लाडर है ना, उसमें से हवा निकल जाए। दोनों की बात बता रहे हैं हम, एक तो की बात आप कर रहे हैं। हम कह रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में कांग्रेस पार्टी ने जो हवा भरा था ब्लाडर में और जो तूफान खड़ा किए हुए थे, ब्लाडर पंचर हो गया। और दोनों चुनाव के नतीजे और इसके पहले हरियाणा चुनाव का नतीजा यह साबित कर चुका है कि आज की तारीख में इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार उपचुनाव में चारों सीटों की चुनावी नतीजों को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की चारों सीट हम लोग जीतेंगे और महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी सरकार बनाएंगे। आज बिहार के उपचुनाव का चारों सीट पर एनडीए की जीत जनता को हृदय से आभार और धन्यवाद। आपने स्पष्ट संकेत दिया है कि बिहार में सुशासन का राज्य चलेगा, बिहार में परिवारवाद की जिम्मेदारी नहीं चलेगी, बिहार में मोदी और नीतीश की सरकार चलेगी और डबल इंजन की सरकार, बढ़ता बिहार, विकसित बिहार, समृद्ध बिहार। इस पर आपने मुहर लगाया है, बिहार की जनता ने मुहर लगाई है। और जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले, बिहार को बदनाम और कलंकित करने वाले, बिहार को गाली बनाने वाले को जनता ने सबक सिखाई है। बिहार की जनता विकसित बिहार, विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा। हमारी ओर से सभी चारों क्षेत्र के मतदाताओं को हृदय से शुभकामना, धन्यवाद। एकदम महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, थोड़ा देर में झारखंड में भी सरकार बनाएंगे। बिहार की चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना एयरपोर्ट पर बन रहे नए टर्मिनल भवन में विमानों के नाइट हॉल्ट की भी सुविधा बनाई गई है। इसके लिए नए टर्मिनल में 10 पार्किंग वे बनाए जाएंगे, जिसमें सीवरेज पीट रहेंगे। बता दें कि इन्हें अंडरग्राउंड पाइपलाइन से भी जोड़ा जाएगा। इसमें रात में पटना एयरपोर्ट पर ठहरने वाले विमानों के टॉयलेट की समुचित सफाई भी हो सकेगी। इसके साथ ही विमानों की वॉशिंग भी व्यवस्था रहेगी। वहीं रात में ठहरने वाले विमानों के कंप्लीट इंस्पेक्शन और जरूरत पड़ने पर मेंटेनेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। मालूम हो कि वर्तमान में सुविधा नहीं रहने के कारण पटना आने वाले विमान
सामान्यतः 30 से 35 मिनट तो यहाँ रुकते हैं। इस अवधि में यात्रियों की बोर्डिंग के अलावा केवल उनका ट्रांजिट इंस्पेक्शन हो पाता है। बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि उसके बाद वर्तमान टर्मिनल भवन को तोड़ दिया जाएगा और जमीन पर एक कतार में 10 नए पार्किंग बे बनाए जाएंगे। बता दें कि इनमें से 5 को एयरब्रिज से भी जोड़ा जाएगा। नए पार्किंग बे के चालू होने के बाद चारों पुराने पार्किंग बे को हटा दिया जाएगा। वहीं नाइट हॉल्ट शुरू होने से विमानों की आवाजाही बढ़ जाएगी। यहां से ऑपरेट करने वाले एयरलाइंस अब यहां अपने टाइम टेबल में रात्रि विश्राम को ध्यान में रखते हुए भी शेड्यूल ले सकेंगे और अहले सुबह उड़ने वाली फ्लाइटों की संख्या बढ़ सकती है। बता दें कि साथ ही पायलट और अन्य क्रू मेंबर्स के यहां रात में रुकने से होटल उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सर्द पछुआ हवा के बहाव के कारण राजधानी पटना सहित बिहार के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बता दें कि 21 नवंबर को 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने के बाद अगले ही दिन यानी 22 नवंबर को भी 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सूरज ढलते ही कनकनी का असर बढ़ जाता है, जिससे लोगों को ठंडक महसूस होती है। इसके साथ ही सुबह के समय कुहासा का भी असर देखने को मिल रहा है। हालांकि दिन के समय आसमान साफ रहने से लोगों को अच्छी धूप नसीब हो रही है। वहीं पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार अगले हफ्ते से ठंड में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना जताई गई है। फिलहाल अभी भी रात्रि का तापमान सामान्य से अधिक ही बना हुआ है। वहीं वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार एक चक्रवर्तीय परिसंरचना पूर्व बांग्लादेश और इसके आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार के मौसम में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना फिलहाल नहीं है। आसमान साफ, सुबह के समय हल्की से मध्यम स्तर का कुहासा और सूरज ढलते ही ठंडक महसूस होगी। वहीं रात का न्यूनतम तापमान अपने सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक, जबकि दिन का तापमान अपने तापमान से सामान्य के रेंज में रहने की संभावना जताई गई है। आज यानी 23 नवंबर की शुरुआत कुहासे के सफेद चादर के बीच हुई है। दिन में आसमान साफ रहने से धूप खिली रहेगी और शाम को जैसे ही धूप हटेगी लोगों को नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। हवा में मिले जहरीले धुएं की वजह से लोगों को अब भी सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही लोगों को आंखों में जलन और गले में खराश ऐसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा। खासतौर पर दिल व सांस के मरीजों को प्रदूषण के काफी दुष्परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। बात करें आज की तो दिल्ली के अधिकांश इलाके धुंध और स्मॉग की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 के पार पहुंच चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 400 पार AQI गंभीर श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को सबसे बेहतर AQI लोधी रोड का 260 रहा। इसके अलावा आज सुबह 6 बजे आनंद विहार में 408, बवाना में 409, जहांगीरपुरी में 424, मुंडिका की बात करें तो 401, नेहरू नगर में 408, शादीपुर की बात करें तो 401 और वजीरपुर में 412 AQI रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अधिकांश इलाकों में AQI 340 से 400 के बीच ही बना रहा। इसी बीच केंद्र सरकार ने भी दिल्ली में अपने कर्मचारियों के लिए अलग अलग कार्य समय की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार के इस कदम से सड़कों पर ट्रैफिक और कम हो सकेगा, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से कुछ निजात जरूर मिलेगी। केंद्र ने अपने सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे ऑफिस आने जाने के लिए वाहन पूलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों ने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे दिल्ली में स्थित कार्यालयों के लिए अलग अलग समय बनाएं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।